हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं जिनका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको अपनी बात किसी से मनवानी हो। तो अपनी बात किसी से मनवाने के लिए आपको कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है ये आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा। मैंने एक पूरी PDF फाइल बनाई है इसकी, जिसके हेल्प से मैं आपको भी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो डिटेल में है और इस बात की पूरी गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप पक्का यहाँ से कुछ ऐसी चीज सीख करके जाइएगा जो आपके जीवन में काम आएगा ही आएगा, खास करके आपके संचार कौशल में, किसी से बात करने में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो आपको अपनी बात उसके फायदे से जोड़कर करनी होगी। सिंपल में अगर मैं आपको बात कहूँ तो हर इंसान के दिमाग में एक साइलेंट क्वेश्चन होता ही होता है। मेरे दिमाग में भी होता है, आपके दिमाग में होता होगा। यदि आपको कोई कुछ काम करने के लिए बोलता होगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं उसके लिए ये काम कर दूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता ही है। तो देखिए, तो फिर जो लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं वही लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए मैं आपको आगे समझाता हूं। तो ध्यान में रखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं। हम किसी से कुछ बोलते तो हम ऐसे बोलते हैं, मुझे हेल्प चाहिए, मैंने इतना किया तुम भी इतना कर दो, या फिर प्लीज समझने की कोशिश करो। ये जो एंगल, ये आपका एंगल है। लेकिन जब आप अपनी बात किसी के सामने कह रहे हैं तो आपको सामने वाला का भी एंगल देखना होता है कि सामने वाले की क्या डिजायर है, वो क्या चाहता है। वो जो चाहता है उसके अनुसार अगर आप अपनी बात उससे कहते हैं तो इस बात की चांस बढ़ जाएगी कि वो व्यक्ति जो आपके सामने वो आपकी बात मान लेगा। तो देखिए, तो सही तरीका क्या होता है। तो मैं आपको 6 ऐसे डिजायर्स बताने वाला हूं जो लगभग सभी के माइंड में होता है, और इसमें से कोई डिजायर डोमिनेंट होगा, और जो डिजायर डोमिनेंट होगा, जो डिजायर आपको अपने सामने वाले व्यक्ति में ज्यादा दिखेगा, आपको उसी के अनुसार उससे बात करना होगा, तभी आपकी बात वो मानेगा। तो क्या क्या है? रिस्पेक्ट है, सेफ्टी है, प्रॉफिट है, एप्रिसिएशन है, पावर है और कंफर्ट है। तो आइए ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो मेरी बात को बहुत ही डिटेल में समझिए और प्लीज वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फोकस के साथ आप मेरी बात को और इस सीख को जो मैं आपको देने वाला हूं इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये जो 6 डिजायर्स है, आपको पहचानना है कि आपके सामने वाले व्यक्ति में इनमें से कौन सा डिजायर डोमिनेंट हो रहा है। ये 6 के 6 डिजायर्स लगभग सभी मनुष्य में होते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक या दो उस व्यक्ति में डोमिनेट करेगा। तो कौन सा डिजायर उस व्यक्ति में डोमिनेट कर रहा है, आपको ये पहचानना है और फिर आपको उस व्यक्ति से उसी प्रकार से बात करना है। मान लीजिए रिस्पेक्ट है, अगर रिस्पेक्ट डोमिनेट कर रहा है आपके सामने वाले व्यक्ति में तो वो बार बार कुछ ऐसे बोलेगा, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। उसके माइंड में ही बात चलेगा कि लोग मुझे सीरियसली ले, उससे अटेंशन चाहिए होगा। बीच बीच में वो अपनी पोजीशन या एक्सपीरियंस आपको बताएगा, या कोई पब्लिक इंसल्ट हो जाए, अगर आप उसे थोड़ा सा भी कुछ बुरा बोलेंगे तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ बोलने पर या थोड़ा सा भी बुरा भला बोलने पर जो तुरंत रिएक्ट करता है, तो आप समझ जाइए कि उसके माइंड में जो रिस्पेक्ट वाला डिजायर है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। उसके अंदर का थॉट ये होगा, मुझे वैल्यू मिलनी ही चाहिए। तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल भी नहीं कहना है आप ये काम कर दो ये काम, ऐसा नहीं कहना है। अगर आपको उनसे कुछ काम लेना है तो आप उनसे ऐसे पूछ सकते हैं। आप जैसे एक्सपीरियंस्ड इंसान के लिए ये करना पॉसिबल है और ये आपसे ही होगा। अगर आप ऐसे बोलते हैं ऐसे इंसान को जिनके माइंड में रेस्पेक्ट वाली डिजायर डोमिनेट कर रही है, तो जो उनकी ईगो है वो सेटिस्फाई रहेगी और उनका रेजिस्टेंस 0 रहेगा। मतलब कि व्यक्ति जिससे आप ऐसी बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस यानी कि आपको मना जल्दी नहीं कर पाएगा। तो आप ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट होगा आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, स्टेबिलिटी। तो जिनके भी माइंड में ये वाली डिजायर डोमिनेट कर रही है तो उन्हें सुरक्षा और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा चाहिए होगा। आप कैसे पहचानेंगे? तो जरा उनके व्यवहार में आप नोटिस कीजिए। वो व्यक्ति रिस्क लेने से काफ़ी डरेगा। वो कहेगा अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो सकता है, मैंने ये काम शुरू किया, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए, अगर ये पैसा डूब गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगेगा कि इससे सेफ्टी चाहिए होगा। इसके अंदर का थॉट ये होगा कि कुछ भी हो जाए मुझे लॉस नहीं चाहिए, मुझे नुकसान सहना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के माइंड में जहां ये सेफ्टी डोमिनेट करे तो उनके माइंड में ऐसे थॉट चलते रहते हैं। तो उनसे बात कैसे करें? आपको ऐसे व्यक्तियों से कभी भी नहीं कहना कि रिस्क लेना पड़ेगा या फिर रिस्क है, आपको रिस्क वाली बात करनी ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आपको कंफर्टेबल फील करवाना है। तो फिर आप ऐसे व्यक्ति से आप ऐसे बात कर सकते हैं, अगर आपको उनसे कुछ काम लेना हो तो, और इनके अंदर ये सेफ्टी वाली भावना डोमिनेट कर रही है, तो आप ऐसे उनसे बोल सकते हैं, इसमें रिस्क कम है और कंट्रोल ज़्यादा है। मतलब आपको दिखाना होगा कि जो काम आप उन्हें करने को बोल रहे हैं उसमें मतलब रिस्क बहुत ही कम है, उतना मतलब एफर्ट नहीं लगने वाला, और ये काम में कंट्रोल ज़्यादा है। तो क्या होगा कि उसका जो डर है वो कम होगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर उसका। फिर तीसरा है प्रॉफिट। तो ऐसा व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो आप पहचान लेंगे उनके बात करने के तरीके से कि व्यक्ति केवल अपने ही फायदे के बारे में बात कर रहा है, तो आप उनसे ऐसे बात कर सकते हैं। पहली बात,
कुछ क्वालिटीज में बता रहा हूँ ऐसे व्यक्ति की, वो टाइम की बहुत वैल्यू करेगा, पैसा हमेशा आउटपुट की बात करेगा, ये चीज करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसे मतलब वो क्लियरली पूछेगा। तो उसको इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा मतलब जानने का रहेगा, रिजल्ट, उससे रिजल्ट पे फोकस बताता रहेगा, बेनिफिट्स दिस वर्ड कि हम मुझे से क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, बार बार हमेशा फायदे के बारे में बात करेगा, मुझे फायदा चाहिए, ऐसी उसकी थॉट रहेगी अंदर वाली। तो आप उनसे ऐसे बिल्कुल भी बात मत करें, मेरा आइडिया सुनो। आप उनसे ऐसे बोल सकते हैं, इससे टाइम और पैसा दोनों सेव होंगे, अगर हम ऐसे करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी की बचत होगी, इससे हमारी समय की बचत होगी, इससे हमारी पैसे की बचत होगी, ये काम करने से आपका पैसा इतने तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सीधा बस उनका प्रॉफिट दिखाना आपको कि तुम ये काम करोगे तो तुमको ये प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो किसी क्वालिटी के बेसिस पे हो सकता है। तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग का पावर बढ़ेगा, तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी शरीर की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो बढ़ेगी। तो फिर ऐसे इंसान को बस आप डायरेक्टली उनका प्रॉफिट दिखाइए तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। तो मतलब उसको रिजल्ट मतलब क्या होता है कि तुरंत मतलब क्या हो सकता है माइंड में ही चलता है, मतलब तुरंत रिजल्ट वाली भावना माइंड में नहीं लगती है ऐसे व्यक्तियों की। ठीक है, तो अब बात करते हैं एप्रिसिएशन यानी कि तारीफ, जिन्हें बड़ाई चाहिए हर बात पे। तो जिस व्यक्ति में ये वाली डिजायर डोमिनेट कर रही, तो आप कैसे पहचान सकते हैं? ये हमेशा आपको अपना काम दिखाएगा और चाहेगा कि बस आप उनकी तारीफ कर दे, दिखाएगा देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, या मेरे पास ये है वो है, बस वो तारीफ का भूखा रहता है ऐसा व्यक्ति। अब थोड़ा सा भी तारीफ मिलेगा तो तुरंत वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करने पे डिमोटिवेशन हो जाएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अप्रिसिएशन की चाहत रखता है, उनको तो इग्नोर आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएगा, उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहता ही नहीं कि कोई मुझे इग्नोर करे, क्योंकि इग्नोर करना उससे अपना इंसल्ट लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहता है, उसे तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। तो उसके अंदर का थॉट होगा मुझे नोटिस किया जाना ही चाहिए, वो चाहता है कि लोग मुझे नोटिस करें। और अब देखिएगा ऐसे लोग ऐसा काम ही करते रहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करे ही करें, क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज में एप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों से आप उन्हें डायरेक्ट बिल्कुल भी मत कहिए बस काम करो, ये काम करो, ये काम करो, नहीं। आप ये बोले कि तुमने लास्ट टाइम ये काम बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था और इस बार भी यही काम तुम ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये काम करना पक्का तुम्हारी बस की बात है और जितना अच्छा से हो सके तुम ही इसे अच्छे से कर सकते हो। बस उसे एप्रिसिएशन मिलेगा और वो आपकी बात को टाल नहीं पाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि उसका एफर्ट डबल हो जाएगा और लॉयल्टी यानी कि जो उसकी वफादारी है वो बढ़ेगी आपके प्रति। पावर, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। इनको आप कैसे पहचान सकते हैं? ये डिसीजन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इनको ऑर्डर देना बहुत पसंद होता है और अगर आप इनसे कंट्रोल छीनेंगे तो इनको गुस्सा आने लगेगा। मतलब ये है कि चाहते हैं कि आसपास जो भी बोल दे मेरी बात फाइनल होनी चाहिए, मेरे डिसीजन के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा सोच लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर पावर वाली डिजायर डोमिनेट करती है, उनके अंदर का थॉट ये होता है कि फाइनल से मेरा होना चाहिए, यानी कि मेरी कथन ही अंतिम कथन होनी चाहिए और मेरे कथन के बाद ही काम आगे बढ़ना चाहिए। तो इनसे बात करने के लिए आप इनसे ऐसा बिल्कुल भी मत कहे ऐसा ही होगा और ऐसा ही करना होगा, नहीं। आप ऐसे उनसे कह सकते हैं कि जो भी हो फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, बस मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आप ऐसे बोलेंगे तो आप अपनी बात भी रख पाएंगे और जो अपनी बात रखेंगे वो बात पक्का जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके अंदर पावर डोमिनेट कर रहा है वो समझेगा आपकी बात को और वो आपकी बात से इन्फ्लुएंस भी होगा और इन्फ्लुएंस होकर के आपको फिर वो अपनी राय बताएगा। बस उसे ऐसा कहना है कि तुम्हारे डिसीजन के बिना, तुम्हारे राय के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारी राय इंपॉर्टेंट है तो तुम अपनी राय दो। इससे क्या होगा कि इस व्यक्ति का जो ईगो है वो सेफ रहेगा और फिर आपको इस व्यक्ति से सहयोग भी मिलेगा। अब जो 6 नंबर वाली डिजायर है वो है कंफर्ट यानी कि आराम। तो ऐसे व्यक्ति को हर काम बहुत ही ईजी तरीके से करना होता है, जिस काम में ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो काम बहुत ही सिंपल हो, तो ऐसा काम करना ही ऐसे व्यक्ति पसंद करते हैं। तो इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं? तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट से बचेगा, ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहेगा, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन चाहेगा। ऐसा व्यक्ति कई बार आलसी भी होते हैं, हमेशा ईजी वे क्या है, इसका ईजी वे क्या है यही पूछेंगे। और ऐसे व्यक्ति का जो ये थॉट होता है वो ये होता है मुझे स्ट्रेस कम चाहिए, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करना, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपल वे में काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा थॉट रहता है। ऊपर से आप इनसे ऐसा बिल्कुल ही मत कहे मेहनत लगेगी। अगर आप इनसे कुछ इस तरीके से बात करते हैं जिनसे कि उनको लगे कि इस काम में मेहनत लगेगा, ये काम कॉम्प्लेक्स है, तो वो पहले ही मना कर देगा। उसे आपको ऐसा बोलना ही नहीं है, आपको उसे ऐसा बोलना पड़ेगा इससे काम सिंपल हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर आगे चल के ये काम आसान हो जाएगा, तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। उन्हें बताना है कि ये काम करके उनके लिए क्या आसान होगा। आसान शब्द सुनना इनको बहुत ही पसंद होता है। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब वो आपको मना बहुत ही कम कर पाएगा या तो ना भी कर पाए, और एक्सेप्टेंस यानी कि बहुत जल्दी आपकी बात को स्वीकार कर लेगा, वो फास्ट होगा, एक्सेप्टेंस फास्ट होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है, हर इंसान में सब डिजायर्स होती है पर एक या दो सबसे डोमिनेंट होती है। आपको डोमिनेंट डिजायर पकड़नी है और उसी हिसाब से आपको अपने सामने वाले व्यक्ति से व्यवहार करना है। और ऐसा करने के लिए बस आपको देखना है कि जो व्यक्ति आपके सामने है किसी भी कन्वर्सेशन में वो किस बात पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, किस चीज़ पर वो एक्साइटेड हो जाता है और किस बात पर वो डिफेंसिव हो जाता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है और ये चीज़ से आप ये पता लगा पाएंगे कि उस व्यक्ति में कौन सी डिजायर डोमिनेट कर रही है। और यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बस
मतलब केवल अपना फायदा देखते हैं, इमोशनल प्रेशर बनाते हैं, सबको सेम एंगल से कन्विंस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही कॉमन गलती जो कि हर कोई करता है। ठीक है, आपका गोल्डन फॉर्मूला ये होना चाहिए, उनकी डिजायर्स पहले, आपकी बातें बाद में। तो जो ये सीख लेता है वो बिना लड़े लोगों को साथ ले आता है। तो वन लाइन समझ यही होगी, इन्फ्लुएंस का मतलब बोलना नहीं, सही डिजायर को छेड़ना होता है, जो अब आप सीख चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो के एंड पार्ट में आ चुके हैं, और एंड पार्ट में मैं आपको कुछ स्टेप्स बता सकता हूँ जिसका यूज आप कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो देखिए, मतलब आपको सामने वाले का फायदा दिखाना है, तभी आपका फायदा होगा। तो अगर आप मतलब कहीं पे काम करते हैं और आपको चाहिए छुट्टी, तो आप ऐसे मत बोलिए मुझे छुट्टी चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे आज थोड़ा ऑफ मिलेगा तो मैं कल से ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाऊंगा, क्योंकि जब मेरे दिमाग को रेस्ट मिलता है ना अच्छे से, तो मैं ज़्यादा फोकस होकर काम करता हूँ और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, या फिर इस संगठन को और भी अधिक फायदा होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो असर कर सकता है आपके बॉस पर कि आपको छुट्टी दे दे। ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि मेरा आइडिया सुनो या मेरा आइडिया सुनिए, आपको ये कहना है कि अगर ये आइडिया पे हम लोग काम करते हैं तो इससे टीम का काम फास्ट हो जाएगा, और जब टीम का काम फास्ट होगा तो पूरी टीम जो काम कर रही है, जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, बेटर मिलेंगे। तो इससे सबको अपना फायदा दिखेगा। तो हो सकता है कि आपके आइडिया सुनने के लिए लोग बेकरार रहें। यदि आप एक टीचर है तो आपको ये बात जल्दी नहीं कहना है, मतलब अधिकतर टीचर यही बात कहते हैं कि ध्यान दो, यही एग्जाम में आएगा। आपको इस तरीके से कहना है, इस क्वेश्चन से तुम्हें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, तो क्या होगा कि स्टूडेंट का जो सेल्फ इंटरेस्ट वो एक्टिवेट होगा और वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। पेरेंटिंग की बात करें तो पढ़ो, मैं कह रहा हूँ, पढ़ना होगा, मैं कह रहा हूँ ये काम करो, करना होगा, ऐसा नहीं कहना है। आपको कहना है कि अगर अभी समझ लोगे तो बाद में टेंशन कम होगी, अगर अभी काम कर लोगे तो बाद में तुम्हें इस काम में आसान पड़ेगा, यदि तुम अभी चीज़ को पढ़ लोगे तो आगे के क्लास में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बताना है कि अभी करने से उससे आगे क्या फायदा होगा, आपको अपने बच्चे का फायदा उसको बताना है कि उन्हें क्या लाभ होगा। तो ऐसा करने पर आपके बच्चे आपकी बात ज़्यादा जल्दी मानेंगे, इसकी चांस बढ़ जाएगी। अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, प्लीज़ ऐसे करो वैसे करो, नहीं चलेगा। मतलब आपको बोलना है ऐसे, इससे हम दोनों के लिए चीज़ें सिंपल हो जाएगी। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हम दोनों के लिए फ़ायदा होगा, हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो और भी गहरा हो जाएगा। कुछ ऐसे बात आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं और भी डिटेल में बात करूं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक नई वीडियो ले आऊँगा। तो एक बात याद रखें कि लोग अपनी वजह से काम करते हैं, आपकी वजह से नहीं। तो जो इस सच को स्वीकार कर लेता है वो लोगों से लड़ता नहीं, उन्हें गाइड करता है। तो फिर इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज कीजिए, पढ़िए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही में आपको क्या नहीं करना है ये भी आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आप इन गोल्डन रूल्स को याद रखिए। जो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट को समझ लेता है वो बिना जबरदस्ती इन्फ्लुएंस कर लेता है। और आप अपनी बात को मेरी जरूरत से निकाल कर तुम्हारा इसमें क्या फायदा होगा इससे जोड़ दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।